बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन, आज हम एक ऐसे फल के बारे में बात करेंगे जो गर्मियों में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। आज का सीज़न चल रहा है तो वो है वाटरमेलन। काफ़ी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े हुंडाइयाँ ट्राले वगैरह जो हैं वो रोड के साइड पे उन्होंने उतारे हुए होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फल है। तो इसके काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं और इसमें क्या क्या कंटेंट्स मौजूद होते हैं जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हम चलते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में, जानते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो हमारी सेहत की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका बेनिफिट्स ये है कि ये हमारे मैदे को, स्टमक को वॉश करता है। और क्योंकि इसमें पानी की क्वांटिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये हमारे मैदे को वॉश करता हुआ आंतें जो हैं उसको वॉश करता है और पेशाब की नाली से खारिज हो जाता है। इसके अलावा इसका बेनिफिट्स ये है कि इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, फाइबर की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर तरीके से वॉश कर देता है। और इसमें नेचुरली ग्लूकोज मौजूद होता है। ग्लूकोज नेचुरली मौजूद होता है क्योंकि ये हमारी बॉडी इसे नहीं बनाती। ये नेचुरली ग्लूकोज इसमें मौजूद होता है जो कि अचानक मतलब करंटली जाके ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि हमें फेफड़ों की कैंसर हो गई और पंक्रियाज की, लीवर की कैंसर वगैरह के हैं उसकी उसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन्स मौजूद होते हैं, लाइक ए हो गया, बी कम्प्लेक्स, सी हो गया। ए का काम होता है कि ये हमारी बिनाई मतलब आँखों को तक़वियत और बिनाई को अच्छा करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि हमें कोई ऐसी डिज़ीज़ वगैरह जो काज होती हैं वो अगर इम्यून सिस्टम वीक हो तो डिज़ीज़ जो हैं वो काज होने का खदशा ज़्यादा होता है। इसके अलावा इसमें जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है और इसमें और भी काफ़ी कंटेंट्स मौजूद होते हैं। तो गर्मियों की शिद्दत की वजह से हमें प्यास ज़्यादा लगती है। हम पानी जितना पी लें, जितना पानी पी लें तो हमारा जी नहीं भरता। हम ये कहते हैं कि पानी पिए जाएं, पिए जाएं, पिए जाएं, फिर भी प्यास नहीं बुझती, प्यास कम नहीं होती। इसके अलावा इसके खाने का तरीक़ाकार ये है कि अगर आपको प्यास ज़्यादा लगी हुई है, अगर आप ये वाटरमेलन इंटेक कर लें तो हो सकता है कि आपकी प्यास में कमी आ जाए। तो ये भी एक जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी बताया है कि वाटरमेलन में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अगर आप इसे इंटेक कर लें तो आपकी प्यास की शिद्दत कम हो सकती है। तो इसके खाने का तरीक़ाकार जो है वो ये है कि आप जब खाना खा लें, आप दोपहर का खाना खा लें या शाम का खाना खा लें, तो खाना खाने के फ़ौरन बाद इसे इंटेक ना करें, इसे ना खाएं, क्योंकि इसमें ग्लूकोज जो होता है वो नेचुरली होता है और इसके जो हज़म होने का जो है टाइम वो कम होता है, क्योंकि ये जल्दी हज़म हो जाता है, जिसकी वजह से ये अगर आपने खाना खाया हुआ है तो वो आपके मैदे में मौजूद होता है, वो जल्दी हज़म नहीं होता। और ये आप अगर खा लें तो ये जल्दी हज़म हो जाता है। अगर खाने के बाद आप ये खाएंगे तो हो सकता है आपको ये परेशानी फ़ील करनी पड़े, तो जिसकी वजह से गैस बन जाती है, उबाल आ जाते हैं और डायरिया वगैरह हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि आप खाना खाने के 3-4 घंटे बाद इसे इंटेक कर लें या खाना खाने से पहले इंटेक कर लें,
तो ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये गर्मियों का एक ऐसा फल है, आप ज़रूर इसे अच्छी तरह से खाइएगा, तो इसमें काफ़ी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।